शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया, हो हंगामा किया। केजरीवाल के घर के बाहर घेराव करते हुए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया केजरीवाल के घर के बाहर, जिसके बाद सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। केजरीवाल के बंगले पर बीजेपी का ये प्रदर्शन, ये तो तस्वीरें देखिए आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करते हुए वहां पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हो हंगामा हो रहा है, किस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, ये विरोध वहां पर हो रहा है। और कैलाश गहलोत को हमने तस्वीरों में देखा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा उठाते हुए ये विरोध प्रदर्शन। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने, बीजेपी महिला कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शीश महल के मुद्दे को उठाते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े करते हुए, और ये एक तस्वीर जिसमें देखिए कैसे पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी के ऊपर कार्यकर्ता वहां चढ़े हुए हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश गहलोत, जिन्होंने अभी अभी आम आदमी पार्टी छोड़ी और बीजेपी के साथ वो हो लिए, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। कुल मिलाकर पुरजोर तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संकेत गुप्ता हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत जी, ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर, किस वजह से, क्या कहना है आप लोगों का, क्या है मांगे आपकी? लगता है संपर्क हमारा कट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे। और ये जो विरोध वहां पर किया जा रहा है, जो प्रदर्शन वहां पर इस समय जारी है, इस पर उनसे आगे बात करेंगे। फिलहाल तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे पुलिस की इस वैन की छत पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की टीम वहां लगी हुई है इन्हें समझाने के लिए, इन्हें नीचे उतारने के लिए। अगर कोई मुख्यमंत्री की सोच ये है कि पहले तो वो शीश महल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ करोड़ों रुपए लगाए, बिताया, फिर जब वो खाली करे तो टॉयलेट सीट भी निकाल कर ले जाए। अगर राजनीति में मैं तो 5 लाख की सीट उसको लगता था छोड़ के हम 2-4 हजार की सीट तो खराब होती है, 5 लाख की सीट अच्छी होती है, तो वो उसको भी ले गया। अब वो नए घर में आए हैं तो उसमें भी वहाँ पर उन्होंने करोड़ों का काम करा, ऐसा बताते हैं। किस प्रकार से क्योंकि किसी भी जनता को, आम आदमी को उनके घरों में जाने का एक्सेस नहीं है। अगर कोई अपनी समस्या के लिए जाना चाहे तो उनसे मिलने का मुख्यमंत्री के पास या केजरीवाल के पास में एक्सेस नहीं है। हमें लोग। और संकेत गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संकेत जी, किस बात को लेकर बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन, बताएं जरा। संकेत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा फिर से उनसे कट गया है। फिलहाल तो ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में जबरदस्त तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन, बीजेपी की सारी तैयारियां और अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर, जो लाखों करोड़ों में उन्होंने अपना शीश महल तैयार करवाया था, उस शीश महल का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए थे ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, और अभी भी कुछ कार्यकर्ता चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी की छत तक पर चढ़ गए थे ये लोग, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इन्हें समझाया, इस गाड़ी से, पुलिस की इस वैन से नीचे उतारा, इस बस से नीचे उतारा, और अभी भी इस वैन के, इस बस के अंदर इन कार्यकर्ताओं को भर भर के यहाँ से हटाया जा रहा है, इनको यहाँ से शिफ्ट करवाया जा रहा है और हिरासत में लेकर इनको दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। लेकिन काफ़ी एग्रेसिव मूड में
बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लगातार ये विरोध वहां पर किया जा रहा है, ये प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए दिल्ली पुलिस की इस बस के ऊपर कैसे कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। कुछ को अंदर भरा गया, ठूस ठूस कर वहां से दिल्ली पुलिस की इस बस के थ्रू इन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी हो गई है। ऐसे में स्थिति अनियंत्रित ना होने पाए, कहीं कोई अनहोनी ना होनी पाए, कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में वहां पर इन कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, इनको वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बस के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उनको नीचे उतारा गया है। जो शीश महल का इशू है उस पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और मैंने जब अपनी चिट्ठी लिखी अरविंद जी को, तो उसमें ये साफ साफ लिखा कि शीश महल का जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ये वाकई में अनफॉर्चुनेट है, और कहीं ना कहीं जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं आम आदमी पार्टी के, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने का जीता जाता एग्जाम्पल है। नहीं, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, अगर वो सीट अनाउंस पहले करना चाहते हैं तो वो उनका निर्णय है, उसमें मेरा कुछ कहना जो है नहीं बनता। आप सभी को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लिए जो राजमहल बनवाया उसके ऊपर लगभग दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 179 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो उनको घर दिया गया था वो 7 कमरों का था, उसको तोड़वा दिया गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। जो राजमहल बनाया अरविंद केजरीवाल बताए क्या उसका नक्शा पास कराया गया है? नक्शा पास नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की कोठी के बगल में दिल्ली सरकार के क्लास 1 ऑफिसर्स के 21 फ्लैट्स थे, उनको तोड़कर राजमहल का हिस्सा बना दिया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो अभी आपने सुना बीजेपी के अलग अलग नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शीश महल का मुद्दा, अरविंद केजरीवाल ने जो अपने लिए करोड़ों का राजमहल बनाया उसको लेकर यह मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिल गोयल बीजेपी नेता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, किस बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आपके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? शिल्पा जी, जो ये इन्होंने शीश महल बनाया है गवर्नमेंट पब्लिक के टैक्स के पैसों को लेकर के, पब्लिक के खून पसीने कमाई जिस तरीके से उन्होंने बर्बाद करा है, और जिस तरीके से चुनाव के लिए आए थे, हम आम आदमी पार्टी हैं, 4 कमरों में ही हम अपना कार्यालय चला लेंगे, और जिस तरीके से पैसे की बर्बादी करी है आज सही मायनों में बड़े से बड़े मिनिस्टर के भी या बड़े से बड़े सीएम के भी इतने बड़े आलीशान बंगले नहीं है। जो आलीशान बंगला केजरीवाल ने बनाया है अपने आप को आम आदमी कह करके, यानी आदमियों की, आम पब्लिक की आंखों में धूल झोंक करके इन्होंने कराया। दिल्ली की जनता को इसका सच्चाई का पता चलना चाहिए। अच्छा। कि आदमी कितना अयाज किस्म का है, कितना इसने सारी करी है, और जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था। आज दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में इतनी सड़कें चौड़ी नहीं हुई हैं, आज जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, आज जो यमुना नदी का पानी छूने लायक नहीं है, जिसमें 8-8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं। मतलब कुल मिला करके जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा वहां पर लगा है, दिल्ली की जनता का ख्याल निकला, सिर्फ अपना ख्याल करा है। दिल्ली की जनता को नरक में धकेला है, अपने आप को स्वर्ग में धकेलने की कोशिश करी है। ठीक है। तो हम ये जनता के सामने सफाई पेश करना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि केजरीवाल ने कितना बड़ा घोटाला करा है, और किस तरीके से इसने सारे नियमों को धज्जियां उड़ा करके, सारे नियमों को तोड़ करके, और इसने एक आलीशान बंगला बनाया अपनी सुख सुविधा के लिए। दिल्ली की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, दिल्ली की सुविधाओं को इसको कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता को दुखी रख करके ये अपने आप में सुखी रहना चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर करोड़ों का ये जो इसमें राजमहल, ये शीश महल खड़ा कर दिया गया अरविंद केजरीवाल के थ्रू, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर दिया गया। इस मुद्दे के थ्रू आप लोग चुनावी माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, हम जनता को सच्चाई बताना चाह रहे हैं। चुनाव होते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी, लेकिन जनता को ये तो पता होना चाहिए कि हम किस आदमी को वोट दे रहे हैं, किस आदमी ने वोट दे करके, जिसको हमने सीएम क्या सोच के बनाया, क्या निकला। हम जनता को ये सच्चाई बताना चाहते हैं कि जिसको तुमने वोट देकर जिताया है उसने तुम्हारे हितों का ध्यान नहीं करा। ठीक है, अब आप लोग इस सच्चाई को अरविंद केजरीवाल की जनता के सामने रख रहे हैं। जनता कितना भरोसा करती है, कितना आपके साथ आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।